Student, I am Sunita Sharma, economics teacher. This is डॉमर मॉडल. डॉमर जो मॉडल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है. मॉडल है जो ये क्लास बी सेकेंडरी रहेगी हमारी, बी सेकेंडरी का में जो है ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स सी देखते हैं. ये कह रहा है कि जो प्रोफेसर EVC डॉमर थे, उन्होंने अपनी जो बुक में ऐसी इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इसमें इसको डिफाइन किया है. ये इसकी बुक का नाम है, नोट कर लीजिएगा. अर्थव्यवस्था संतुलन में जब कही जाती है, जब इसकी उत्पादन क्षमता जो है उसकी कंडीशन ये दी हुई, जो कोई भी जो अर्थव्यवस्था उस समय संतुलन में कही जाएगी जब उसकी जो उत्पादन क्षमता है, जो उसकी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, राष्ट्रीय आय के बराबर होगी. ठीक है. उसके बाद हम इसकी मान्यताएं देखते हैं, एजम्पशंस देखते हैं. आय का प्रारंभिक रोजगार वह तरह से प्राप्त कर लिया गया है और बिना जो है सरकारी हस्ती से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होती है, नो गवर्नमेंट इंटरफेयर. औसत बचत प्रवृत्ति APS के नाम से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. सीमांत बचत प्रवृत्ति समान है, APS और MPS समान है. और बचत प्रवृत्ति और पूंजी गुणांक कैपिटल कोफिशिएंट स्थिर मान लिया गया है. ठीक है. इनकी जो हमारी सेविंग है और जो हमारा कोफिशिएंट है, कैपिटल कोफिशिएंट, उसको स्थिर मान लिया गया, नो चेंज. गिरावट या मूल्यह्रास को परिसंपत्ति को की जो है पुनर्स्थापित द्वारा होता है. पूंजी सहित किसी भी संसाधन की कमी नहीं है. निवेश और बचत उसी समय अवधि से संबंधित हैं. ठीक है. अर्थकाल आर्थिक प्रणाली बंद अर्थव्यवस्था है. ठीक है. ये इसकी कुछ एजम्पशंस थी. उसके बाद इसको देखते हैं. उसके बाद फंक्शन रिलेशंस देखो, ये दो तरह काम करता है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड. पहले हम डिमांड साइड को डिफाइन करेंगे. तो डिमांड साइड में क्या है, जो मांग है, जो आय का फलन है, इनकी आय में जो इनकी जो स्वयं निवेश में जब चेंज होगा उतना ही इनकम में चेंज होगा. निवेश में परिवर्तन गुणक द्वारा होता है. किस में होता है, जब जो आय में चेंज होता है वो किस वजह से होता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है, निवेश में चेंज हुआ है. चेंज इन द इनकम इटसेल्फ ए फंक्शंस ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर. इसने इस तरह से दिखाया हुआ है. प्रभावपूर्ण मांग और सीमांत बचत में जो विपरीत संबंध है, और सीमांत बचत प्रवृत्ति में कोई भी वृद्धि अथवा कमी प्रभावपूर्ण मांग के स्तर में कमी या वृद्धि लाएगी. तो डोमर ने कहा है कि जो अपने मॉडल में इसी समीकरण की सहायता ली है, जो किसने दिया, कुरिहारा ने दिया. तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, YD. ठीक है. डी मतलब डिमांड साइड, 1/α इंटू इन्वेस्टमेंट. ठीक है. ये इसने इसका साइन दिया डिफाइन करने का. उसके बाद आता है सप्लाई साइड. जो हमारा सप्लाई साइड है, पूर्ति विनिवेश का फलन है. इनकी पूर्ण रोजगार उत्पादन की जो दो तत्वों पर निर्भर करती है, उत्पादन पूंजी की उत्पादन क्षमता और वास्तविक पूंजी की मात्रा. इन तत्वों में वृद्धि या कमी उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि लाएगी. इनकी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है, उत्पादन की क्षमता पर और उसकी जो हमारी रियल कैपिटल है उस पर. तो इसको डिनोट किया है YS = α/K. इनकी निवेश की पूर्ति के पक्ष को व्यक्त करता है. तो इसकी दो साइड है भाई, डिमांड साइड और सप्लाई साइड. ठीक है. डिमांड साइड में इस फॉर्मूले को लेकर चलता है और ये दोनों क्या है, इन्वेस्टमेंट = ये अल्फा है और ये डिनोट करता है कैपिटल को. तो ये इन्होंने स्टडी स्टेट ग्रोथ की व्याख्या की है, प्रोडक्ट ऑफ सेविंग इनकम रेशो. ठीक है. तो ये कहता है कि जो स्टडी स्टेट ग्रोथ की व्याख्या जब संभव है, जब हम निवेश को बचत आय अनुपात के उत्पादन को प्रोडक्ट ऑफ सेविंग इनकम रेशो को पूंजी उत्पादकता या पूंजी स्टॉक के उत्पादन के लिए बराबर किया जाना है. ठीक है. तो दोनों जो समीकरणों को नीचे दिया गया है, ये चेंज इन इनकम अकॉर्डिंग टू डिमांड साइड अपॉन में Y/α चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो ये हमारा सप्लाई साइड का था. तो शुद्ध पूंजी में परिवर्तन शुद्ध निवेश के बराबर होता है. ठीक है. उसके बाद नोट करेंगे YS = चेंज इन्वेस्टमेंट. ओके. और ये हमारा के हमने किसको माना था, इन्वेस्टमेंट को माना था. ठीक है. जो हमारा कैपिटल में चेंज होता है वो हमारा शुद्ध इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है. ठीक है. इसलिए हम चेंज के जगह इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर देखो लिया हुआ है. तो यहाँ पर ये इसकी जगह हम इसको पुट कर देंगे. ठीक है. ओके. अब ये हमारा है सतत विकास की जो शर्त है, स्टडी स्टेट ग्रोथ YD = YS, चेंज YD = YS. ठीक है. अब ये 1 चेंज इन्वेस्टमेंट α इन्वेस्टमेंट. तो चेंज I/में I = α/I. ठीक है. तो ये हमारा ये, क्योंकि ये I जो है इधर आ जाएगा, तो ये अल्फ़ा हमारे पास रह जाएगा. ओके. तो ये कहता है कि भाई जो शुद्ध विकास की दर है, सीमांत बचत प्रवृत्ति और पूंजी के उत्पादन अनुपात के बराबर होनी चाहिए. जो हमारी सेविंग है वो किसके बराबर होनी चाहिए, पूंजी की उत्पादकता पर, प्रोडक्टिविटी पर
के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा स्टडी स्टेट ग्रोथ की जो है कंडीशन बनी रह सकती है। तो ये हमारा क्या था, ये जो ये कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारा सीमांत बचत प्रवृत्ति है वो किसके बराबर होनी चाहिए, पूंजी की उत्पादकता के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो तभी हमारे ये स्टडी स्टेट एंड ग्रोथ हो सकता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये देखिए, डोमर ने कहा है कि ये इतना 25% ही हमारा जो उसने सिग्मा को माना है, और ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा 12% है। उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो हमारी इनकम है 150 करोड़ रुपए है, तो पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए हमने 12% भाग बचाना है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अतः जब राष्ट्रीय आय इनकम जो 150 करोड़ रुपये है, तो हम देखिए 150 गुना में 12/100, 12% माना था सेविंग, तो 18 रुपये जो करोड़ रुपए का किया जाना चाहिए निवेश में। 18 करोड़ रुपए की वृद्धि की उत्पादन क्षमता पर 18 गुना में 25/100, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो 25 हमने ये माना था ना भाई अल्फा, ठीक है, तो ये 5 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी, तो ये हमारा क्या है, स्टडी स्टेट ग्रोथ को बनाए रखने की जो शर्त है वो हमारे यहाँ पर प्रूव हो गई है। ये कह रहा है कि उत्पादन क्षमता का पूर्णतम उपयोग होगा, यानी कि 18 करोड़ में इसके फलस्वरूप 4.5 करोड़ रुपए की आय में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। सीधा सीधा मतलब ये है, अगर हम 18 करोड़ रुपए लगाएंगे उसके अनुसार क्या होगा हमारी, यानी हम इतने करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी 4.5 करोड़ रुपए आय की जो है उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा 4.5 करोड़ बटे में 150 करोड़ रुपए, यानी कि जो हमने इनकम लगाई थी, तो गुना में ये हमारा 100%, तो ये हमारा 3% आ जाएगा। 3% क्या होगी, जो वृद्धि की दर है वो हमारी 3% होगी। अब इसमें रख के देख लो, 150 गुना में 12/100 गुना में 25/100 बटे में 150, तो 3/100 ये हमारा 3% आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल से अच्छे से समझ में आता है। तो ये डिफाइन करता है वही स्टडी स्टेट एंड ग्रोथ को, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट करने से हमें कितनी इनकम मिलती है। दिस इज डोमर मॉडल। तो हैरर और डोमर मॉडल मैंने जो है आज की वीडियो में करवा दिए हैं। अभी मैंने डोमर की अपलोड कर दी थी, ये भी अपलोड कर दूंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दो स्टूडेंट वर प्रिपरेशन फॉर नेट एग्जाम्स, एमपीटेट एग्जाम, एचटेट एंड जो स्पेशली बी सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं, और जो हमारे जो डिस्टेंस लेवल के स्टूडेंट हैं, डिस्टेंस के बच्चे हैं, तो वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। सुनीता विद इकोनॉमिक्स ये मेरे चैनल का नाम है, तो आप जाकर सर्च कीजिएगा और आपको बहुत सारे जो टॉपिक मैंने करवाए हुए वो आपको मिल जाएंगे, और ये वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।